राधिपते रतिनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोले भागवत महापुराण की आज के आनंद की सभी संत समाज की सभी ब्राह्मण देवताओं की पूज्य माताओं की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव विस्तृतं शृणुयात स्वया युक्तो मम संतोषकारणम्। हम सभी बड़े भाग्यवान हैं, हम सभी बड़भागी हैं। हमें भगवान की कथा श्रवण हेतु प्राप्त हो रही है, नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति नाना प्रकार के प्रपंचों में दिन प्रतिदिन भटकता रहता है। हम सभी अगर वास्तविकता में देखा जाए दृष्टि से तो हम सभी भटके हुए मानव हैं। हम सब भटक रहे हैं। इस भटकन को दूर करने का अगर कोई एकमात्र उपाय है तो वह है भगवान की कथा। नहीं तो व्यथा तो हमारे घरों में रोज की लगी हुई है। प्रपंच तो रोज ही के निरंतर की भांति चलते ही रहते हैं। इन सभी प्रपंचों को दूर करने का एकमात्र यदि कोई उपाय है तो वह भगवान की कथा है। आप ही के निवास स्थान में कलाडुंगी में ये भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ हुई है। आप सभी ग्रामवासियों के विशेष सहयोग से ये कथा आज पहला दिवस है। नित्यं भागवतं यस्तुम पुराणं पठते नरा प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम् कपिलादानजं फलम्। भागवत किसे कहते हैं? कथा प्रारंभ होने से पूर्व मैं आपको जरा कथा के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें प्रकाश डालता हूं। भागवत क्या है? सुने, भागवतां प्रोक्तम भागवतम, अर्थात जो भगवान की दिव्य वाणी के द्वारा जो निश्चित भगवत प्राप्ति का जो अत्यंत सरल साधन है उसी को ही भागवत कहते हैं। भागवत कुछ और नहीं है, अपितु भगवान की ही वाणी है, उसे भागवत कहते हैं।
वेदोपनिषदां सारस्जातां भागवतीं कथा। भागवत वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का सार है, रस सिंधु है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, श्रीमद् भागवत मात्र पन्नों में समेटा गया कोई ग्रंथ नहीं है, अपितु तो प्रत्यक्ष ही श्री कृष्ण है। जन्म कोटिम कृतम पापम निश्चन्ते नात्र संशय। जन्म जन्म के किए हुए पाप भगवान की कथा को सुनने मात्र से इन पापों का नाश हो जाता है। यशम पुराण मात्रेण मुक्तिम करतले स्थिता। मुक्ति को भी अपनी दासी बना लेती है। हम सभी उलझनों में व्यस्त हैं। हमें क्या चाहिए वास्तव में? कोई कहता है महाराज हमें पैसा चाहिए, कोई कुछ चाहिए, कोई कुछ चाहिए, लेकिन वास्तव में मृत्यु के बाद केवल हम चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो, और मुक्ति के अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते हैं। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो आजकल तो इतना मॉडर्न समय है, 1 घंटे के लिए रोते हैं परिवार वाले, उसके बाद वो भी नहीं रोते। 12वें दिन में खूब पूड़ी कचौड़ी हमारे नाम से खिलाए जाते हैं। तो उस दावत को देखकर लगता नहीं कि हमारा मृत्यु का भोज है कि मानो कौन सा भोज है। तो इसलिए परेशान तो सब हैं, लेकिन व्यक्ति चाहता है अपनी मुक्ति, और इस भागवत के माध्यम से यस्यं श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भगवान के श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से मुक्ति हमारे हाथ में है। गंगा देव नदी कहलाई, तेहि चरण केवट धोई लीनो, तब हरि नाव चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। मुक्ति को भी दासी बना देने वाला ये ग्रंथ है। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेतः। कथा सुनने से मुक्ति व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो जाती है। मुक्त करने वाला है, जीव के दुखों का नाश करने वाला है। व्यक्ति संसार में आज सुखी कोई भी नहीं है। रत बटी ब्याल तक घरन में लता लात पतोड़ा पतोड़ मरा मारो तो रोजी है। हगी 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 नहाए नहाए नहाए, दिन भर परेशान रहते हैं, लेकिन वास्तव में शांति नहीं है। माताएं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ जाती हैं, काम जल्दी होगा। रात के 10 बज जाते हैं लेकिन काम नहीं होता। इन सभी दुखों का समन, विषय वासनाओं का समन करने के लिए भगवान की कथा ही विशेष है। यद्यपि ये वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संगीता है, फिर भी संसार के लोगों के श्रवण के लिए बड़ी सुलभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गाय को दान देने का फल प्राप्त होता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुता। 18 पुराणानां फलप्राप्नोति मानव। जो व्यक्ति प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18,000 श्लोकों के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है।
श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो जो व्यक्ति प्रातःकाल एक भी श्लोक पढ़ लेता है वह भगवान के धाम का भागी होता है। जो लोग इस कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र